आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि संघ द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्राचीन सनातन धर्म की तंत्र मंत्र यंत्र और तंत्रोक्त टोने टोटकों से संबंधित सभी प्रकार की रहस्यमय वीडियो आप सभी तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, बात जब सम्मोहन की आती है तो श्री कृष्ण जी का चित्रण मन मस्तिष्क में अपने आप ही हो जाता है और सिर श्रद्धा से उनके समक्ष अपने आप ही झुक जाता है। जीवन में प्रेम की लहर दौड़ जाती है, शरीर में रोमांच, आनंद और उत्साह पैदा होने लगता है। हवा से गीत संगीत की तरंगें प्रवाहित होने लगती है। सारा वातावरण एक मीठी सी महक से भर उठता है। बादलों की गड़गड़ाहट से मेघ संगीत लहरी बजने लगती है। यह सभी सम्मोहन ही तो है जो प्रकृति हमेशा करती है और आप सम्मोहित होते चले जाते हैं। दृश्य आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रकृति का यही गुण अपनाकर प्रत्येक साधक श्रेष्ठ बन जाता है और प्रकृति से एकाकार हो जाता है तो जीवन में सुगंध व्याप्त होती ही है। जब तक प्रकृति का तत्व आप में नहीं आ जाना तब तक कैसे किसी परी या अप्सरा या यक्षिणी को उसके लोक से अपने पास बुला पाएंगे? कैसे किसी किन्नरी को अपने वश में कर पाएंगे? ऐसा होना संभव ही नहीं है। इस तत्व के बिना यह सब नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रकृति ही है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। जहाँ सन्यासी प्रकृति को पूरी तरह अपना लेते हैं तभी तो श्रेष्ठ बन पाते हैं और प्रकृति उन्हें स्वयं पालने लगती है। अगर साधक बनकर इस तथ्य को अपनाओगे तो सहज ही समझ जाओगे कि प्रकृति क्या चाहती है आपसे। आप त्राटक करते हो या कोई साधना, उसमें प्रकृति को ही निहारते हो। उसी प्रकृति में व्याप्त सुगंध आपकी आंखों के रास्ते आप में भी व्याप्त हो जाती है। प्रकृति को निहारना ही अभ्यास है और अपना लेना सम्मोहन, और प्रेम का संगीत या प्रकृति संगीत सुनना क्रिया है, उसे समझ लेना सम्मोहन है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्या करें कि प्रकृति का संगीत समझ आ जाए और सम्मोहन की क्रिया अपने आप संपन्न हो जाए, जैसे प्रकृति में स्वयं ही होती है। उच्च कोटि के फकीरों और संतों में एक कहावत कही जाती है, कुदरत नार फकीरी की, अर्थात कुदरत या प्रकृति को अपना लेना ही जीवन की पूर्णता है। और यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि अर्जुन तुम मुझे पहचानो, मैं नदियों में गंगा नदी हूँ, दरख्तों में पीपल हूँ इत्यादि। उन्होंने ऐसे बहुत से उदाहरण देकर अर्जुन को समझाया। क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण सम्मोहन का विराट स्वरूप है और प्रकृति को अपना चुके थे, तभी उसके जर्रे जर्रे में व्याप्त है। इसलिए कृष्ण नाम से बड़ा कोई सम्मोहन मंत्र नहीं है। आज हम आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से कृष्ण सम्मोहन बाण साधना देने जा रहे हैं, जो गोपनीय तो है ही और अपने आप में पूर्ण सम्मोहन लिए हुए है। हमारी स्वयं की परखी हुई अनुभूत साधना है। कृष्ण सम्मोहन बाण साधना का मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम कलीम कृष्णाय सम्मोहन बाण साध्य हुम फट। इस मंत्र को 2 बार, 3 बार, 5 बार ध्यान से सुने, समझे और कंठस्थ कर ले आप सभी। प्रयोग में लेने से पहले ये मंत्र आपकी जुबान पर अच्छे से बैठ जाना चाहिए, तभी इसका पूरा चेतक दिखाई देता है। इस साधना को किसी भी अष्टमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन या बसंत पंचमी से शुरू किया जा सकता है। यह कुल 21 दिन की साधना है। इस साधना में जाप श्री कृष्ण की प्रिय वैजयंती माला से करें। 21 माला मंत्र जाप करना है। जप के वक्त शुद्ध घी की दीपक प्रज्वलित कर दें।
गुरु पूजन, गणेश पूजन और श्री कृष्ण पूजन इस साधना में अनिवार्य है। भोग के लिए दूध का बना प्रसाद मिश्री में छोटी इलायची मिलाकर पास रख लें। हो सके तो षोडशोपचार पूजन करें, नहीं तो मिलत उपचार। जैसा आपको आता है वह कर लें, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। आपके वस्त्र पीले और आसन पीला हो, दिशा उत्तर रहेगी। साधना के अंत में पलाश की लकड़ी डालकर उसमें घी से दशांश हवन करना है। हवन करते वक्त मंत्र के अंत में स्वाहा लगा लें। ऐसा करने से यह साधना सिद्ध हो जाती है और आपकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन छा जाता है। जिस किसी की भी आंखों में आप एक बार आंखें डाल देते हैं, वो आपके सम्मोहन पाश में बंध जाता है। इस सिद्धि का प्रयोग भलाई के कार्यों में ही करें, यह श्री कृष्ण की एक अमोघ शक्ति है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, हैरतअंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ गोपनीय इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश। जय माता रानी की जय। श्री महाकाल।